नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में सीधे एक बहुत ही आम लेकिन बेहद दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो अक्सर राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। सतह पर देखा जाए तो यह बस एक साधारण सी परंपरा या एक अभिवादन लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि इन शब्दों के ठीक नीचे एक बहुत ही गहरा और छिपा हुआ गणित मौजूद है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये रोजमर्रा का अभिवादन एक बिल्कुल सटीक गणना पर टिका हुआ है। राम राम की शक्ति जो सिर्फ शब्दों से कहीं अधिक है। तो चलिए इस बात में गहराई से गोता लगाते हैं कि कैसे पीढ़ियों से चली आ रही इस आसान सी दिखने वाली परंपरा के पीछे एक बहुत ही तार्किक और भाषाई रहस्य छिपा है, जिसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया गया है। अब जो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आता है वो ये है कि आखिर एक साधारण सा सिर्फ 2 शब्दों का वाक्यांश पूरी 108 मोतियों वाली माला जपने के बराबर कैसे हो सकता है। मतलब बिना हाथ में कोई माला लिए, बिना मोतियों को गिने, सिर्फ एक छोटे से अभिवादन से एक पूरी माला जपने का फल कैसे मिल सकता है। ये सुनने में शायद किसी चमत्कार जैसा लगे, लेकिन इसका जवाब पूरी तरह से विज्ञान और गणित में छिपा है। हिंदी वर्णमाला को डिकोड करना और अक्षरों के पीछे की संख्याएं, इस राज को समझने के लिए हमें हिंदी वर्णमाला के मूल ढांचे पर गौर करना होगा, क्योंकि जवाब केवल शब्दों के अर्थ में नहीं है बल्कि उस सटीक गणितीय संरचना में है जिसके आधार पर इन शब्दों को बनाया गया है। हर एक अक्षर, हर एक स्वर अपने भीतर एक निश्चित संख्या को समेटे हुए है। इस पूरे गणित की जो सबसे दिलचस्प बात है वो है हिंदी अक्षरों का सटीक संख्यात्मक स्थान। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। शब्द का पहला अक्षर है र, जो हिंदी वर्णमाला में ठीक 27वें नंबर पर आता है। इसके बाद आती है आ की मात्रा, जो कि वर्णमाला का दूसरा स्वर है, तो इसका नंबर हुआ 2। और आखिर में आता है म, जो 25वां अक्षर है। तो इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हर अक्षर का एक पक्का नंबर है जो वर्णमाला में उसकी जगह से तय होता है। 54 का गणित और सबका योग। अच्छा, अब जब हमें अक्षरों और उनके पीछे की संख्याओं का पता चल गया है तो चलिए इस प्राचीन समीकरण के पहले हिस्से को सुलझाते हैं। इन भाषाई नंबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि गणित के हिसाब से क्या नतीजा निकलता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये अक्षर गणित की भाषा में आपस में जुड़ते हैं। चलिए इसे जोड़कर देखते हैं। पहले हमारे पास र है जिसका मूल्य 27 है, फिर आ की मात्रा है यानी 2, और फिर म है यानी 25। जब हम इन तीनों को एक सीधी लाइन में रखकर जोड़ते हैं तो ये एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद खास गणितीय समीकरण बन जाता है। 27, उसमें जुड़े 2 और फिर जुड़े 25। और जब इन्हें जोड़ते हैं तो कुल योग आता है 54। अगर इस नंबर पर थोड़ा गौर करें तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ एक शब्द राम गणित के हिसाब से बिल्कुल 54 के बराबर है। यह सच में एक अद्भुत खोज है कि कैसे भाषा को एक एकदम सटीक गणितीय फॉर्मूले में पिरोया गया है। पवित्र 108 तक पहुंचना और दोहराव की शक्ति। तो सबसे अहम बात यह है कि परंपरा में कोई भी केवल एक बार राम नहीं कहता, इसे हमेशा 2 बार उच्चारित किया जाता है, राम राम। इस हिस्से में हम यही समझेंगे कि जब इस शब्द को 2 बार बोला जाता है तो इस दोहराव का गणितीय परिणाम क्या होता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक बड़ा आकार लेता है। इस वाक्यांश के दोहराव का नतीजा एकदम साफ है। पहला शब्द राम जो कि 54 के बराबर है, और फिर दूसरा शब्द राम जो फिर से 54 के बराबर है। तो जब भी कोई अभिवादन के रूप में राम राम कहता है तो वो अनजाने में ही सही इन 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ रहा होता है। और जब 54 और 54 को जोड़ा जाता है तो फाइनल टोटल आता है पूरे 108। ये संख्या अपने आप में बहुत ही पवित्र और खास मानी जाती है। 108 एक पारंपरिक जाप माला में मोतियों की एकदम सटीक संख्या होती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जब भी राम राम बोला जाता है तो बोलने वाला व्यक्ति गणितीय रूप से 108 मोतियों की गिनती पूरी कर लेता है और उसे बिना माला के ही एक पूरी माला जपने का पूरा फल मिल जाता है। स्रोत सामग्री के अनुसार यही वो सटीक गणितीय और आध्यात्मिक तालमेल है जिसके कारण राम राम बोलना इतना शुभ और सकारात्मक माना जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि भाषा और गणित का एक ऐसा खूबसूरत मेल है जो इस रोजमर्रा के अभिवादन को एक गहरे अर्थ और जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। हमारी परंपराओं में कैसी गहरी बुद्धिमत्ता छिपी है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है।
और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारी भाषाएं शुरू से ही गणित के इर्द-गिर्द बुनी गई हैं, या फिर हमारी प्राचीन आध्यात्मिक भाषाओं के भीतर ही इस तरह का उन्नत गणित जानबूझकर छिपाया गया था? खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाषा, गणित और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के बीच का ये रिश्ता बेहद आकर्षक है। अगली बार जब भी राम राम कहा जाए तो इसके पीछे के इस अद्भुत 108 के गणित को जरूर याद रखा जा सकता है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।